बोलने लगे कि यहाँ से ऑफिस में से निकाल औरत को, ऑफिस में से निकाल औरत को। 2 होमगार्ड के भेजना, हम किसी औरत को आप धरने वाले हैं कौन, हम खुद ऑफिस में से निकल जाएंगे। आपके लड़के को उस दिन चोट लगा था तो क्या हुआ था? उस चोट में क्या 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 हुआ था बताइए। मेरे बच्चा साइकिल के सीट पर बैठा था, वो बच्चा गाड़ी में जाने वाला था। तब तक ये बच्चा अपना बड़े भाई के लिए बैठा था कि भाई आएंगे तो साइकिल का चाबी लेकर हम जाएंगे घर पर। तले उस बच्चा को किसी बच्चा से झगड़ा हुआ था, कौन बच्चा गाड़ी दिया, ना ये सुना ना वो सुना, अब पट घूम कर फाइट से मारने लगा इसके नाक। नमस्कार, आप न्यूज बिहारी देख रहे हैं। आइए, बिहार सारण बनियापुर डीएवी पब्लिक स्कूल का ये मामला था। 2 बच्चों में हुई थी आपस में मारपीट, जिसमें एक बच्चा जबरदस्त रूप से घायल था। उनके परिजनों ने अपनी शिकायत स्कूल प्रशासन को की कि जो भी बच्चा मार किया है दोनों को लाकर और समझाकर आप पनिशमेंट दीजिए कि दोनों ऐसा नहीं करें। लेकिन हेडमास्टर साहब का जो कहना था वो भी आप लोग सुने, उनके परिजनों का जो कहना है वो भी सुने। आखिरकार ये मामला क्यों तूल पकड़ते जा रहा है, इसमें जो अभिभावक हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं और हेडमास्टर साहब से न्यूज़ बिहार की टीम बात की, वो भी क्या कर रहे हैं वो आप सुनिए। लीजिए पहले हेडमास्टर साहब की ही बात सुनिए। जी नमस्कार, मैं राजेश तिवारी बोल रहा हूँ न्यूज़ बिहार से। बोल रहे हैं सर कि 2 दिन पहले टूसी तिवारी बोल के लड़का कोई था जिसके संग क्लास में कुछ लड़कों के साथ बाहर निकल के बहुत झमेला हुआ था। इस मामला में क्या था सर? ये लोग न्यूज ऑफिस में भी आए हुए थे। मतलब ये आपके जुबानी सुनना चाहते हैं सर कि आप वहाँ के प्रिंसिपल हैं। ये तो बता रहे थे जी। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं मारेगा। ये वहाँ के गार्जियन तो आप हैं। अगर कोई बच्चा आपस में लड़ाई करता है तो उसको डांटना और उसको समझाना, फटकारना वो आपका जिम्मा है। इनका जो कहना था कि हम गए थे आपके पास वहाँ पे ये करने की, मेरे बच्चे के साथ जो लड़का झगड़ा किया है उसको बुलाइए और क्यों ऐसा किया है ताकि हम भी सुने और बच्चों को समझाया जाए। तो इनका कहना है कि सर आप जी तो मतलब वो गाली दिए हैं ना? अच्छा, उनका कहना है कि सर आप सर थे, आप भी उनको धक्का मार के निकाल दिए, ऐसा उनका कहना है। हाँ, गाड़ी तो बोल रहे थे आप जी। तो ये मामला अभी तक कहाँ गया है सर? उसको मामले को सेटअप कीजिएगा, क्या किया जाए? उस मामले को आपके तरीका से क्या करना चाहिए और इनके तरीका से क्या करना चाहिए, आप भी बता दें। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लड़के को चोट लगा है सर, उसका हमने अभी वो रिपोर्ट देखा, बहुत ज्यादा नाक के अंदर में सूजन हुआ है, उसके शर्ट पर भी बहुत ज्यादा खून गिरा हुआ है, ब्लडिंग इतना ज्यादा है कि उसका व्हाइट सफेद शर्ट में कितना जगह लाल का धब्बा लगा हुआ है सर, और उसके नाक पे सूजन है, अभी भी कंधे पे सूजन है। जी। इन लोगों का कहना था कि आपका सबसे अच्छा बेहतर यहाँ का स्कूल था सर। आपके स्कूल का नाम पूरे छपरा जिला में है। इसके करते न्यूज बिहार के जो दर्शक हैं, आप लोगों ने देखा कि न्यूज बिहार के टीम के जो वहां गए थे वो स्कूल के प्रिंसिपल साहब से वीडियो कॉलिंग पर बातें भी किए और इस विषय में बात जो रखा गया था वो भी आपके सामने है। इनके जो परिजन बोल रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। इनके घर के 4 बच्चे उसमें पढ़ते हैं और हमेशा से फर्स्ट डिवीजन मारते हैं। आखिरकार कौन सी मामला हुई जो 4 वर्षों में आज तक बच्चा कहीं झगड़ा नहीं किया? उस दिन झगड़े में आधा घंटा बेहोश रहा बच्चा। उस बच्चे के ट्रीटमेंट में 16,000 रुपया लगा, ये गार्जियन का कहना है। आखिरकार वो कौन सी मामला थी कि बच्चे का नाक के अंदर का नस कटा, कई जगह चोट लगा हुआ था, बच्चे बेहोश पड़ा हुआ था, उसके बाद टीचर उसके स्कूल से घर पहुंचाए। आखिरकार ये मामला इतना जटिल क्यों होते जा रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ उस माँ का यही कहना था कि हेडमास्टर साहब दोनों बच्चे के गार्जियन को बुलाकर कम से कम बच्चे को डांटें ताकि
आइंदा से ऐसा झगड़ा वो लोग नहीं करें। लेकिन मास्टर जी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम नहीं डांटेंगे, आप लोगों को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। ये मामला इतना तूल पकड़ते गया कि ये मामला अभी तक इस पे बनियापुर थाने में केस दर्ज भी हुआ है। इस दर्ज के बावजूद इसमें बयानबाजी और कई कामें हो रही हैं। लोगों का जो कहना है वो भी आपके सामने है, हेडमास्टर साहब का भी कहना है और इनके फैमिली के 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके फैमिलियों का जो कहना है वो भी आप सुने कि उन लोगों का दुख किस तरह से बयान होता है। आखिरकार न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए, सरकार की भी इस पर निगाह है। टूसी जी, ये बताइए कि आपके पापा का नाम क्या है? अजय तिवारी। अजय जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? डीएवी पब्लिक स्कूल बनियापुर। डीएवी पब्लिक स्कूल, ये कहाँ है? बनियापुर। बनियापुर किस जगह पे है? फ्रंट ऑफ ब्लॉक ऑफिस। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th। उस दिन क्या हुआ था कि आप लोगों के संग मारपीट इतना हुआ? आपका ये नाक के अंदर भी सूजन हो गया है, सर के ऊपर फूटा हुआ है, गला में भी फूटा हुआ है, फिर बाजू पे फूटा हुआ। क्या हुआ था, मामला क्या था? वहाँ पे हम बैठे थे, अपने भाई का इंतजार कर रहे थे। जी जी, कहाँ बैठे थे? वो साइकिल के पास। जी जी जी। तो उसको कुछ हुआ और आया पीछे, ये कांटा लेके यहाँ पे नाक पे मार दिया। उसके कौन मार दिया? वही जो लड़का। क्या नाम था उसका? ये विनीत। विनीत, वो कौन से क्लास का है? वो 7th B का है। और आप कितने क्लास के हैं? हम भी 7th है, लेकिन सेक्शन ए है। आपका सेक्शन ए है और वो सेक्शन बी का है। अच्छा अच्छा, तो उससे क्या पहले से कोई झगड़ा था? नहीं। तो आया और मार दिया? हाँ। तो फिर आपने पूछा कि क्यों मारा भाई? पूछे तो कह रहा है कि तुम मेरे मम्मी को गाली दी हो। वो बोल रहा है। हाँ। तो आप उससे बात करते हैं कि नहीं कभी? तो नहीं सर। कभी बात भी नहीं करते हैं, लेकिन वो ब्लेम लगा रहा है कि हम गाली दिए हैं। हाँ, उसके बाद धक्का देकर गाड़ी में धक्का देके मारने लगा, यहाँ पे और यहाँ पे मारने लगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे दोस्त लोग आए हैं और ये कहें कि भाई चल ऑफिस में पहले करवा ले। तो गए तो टीचर लोग कहा कि कल उसको देखते हैं। वो चला गया था स्कूल से। तो कल आओ स्कूल, उसका पिटाई होगा। तो मम्मी को बताएं घर पे। अब गए लोग तो कह रहे लोग कि ये मम्मी जाके पूछ रही कि लड़का कहाँ है और ये सर कहें। तो कह रहे सर तो पहले ही चला गया था, पूछ रही। अब लड़का को बुलाने को बोल रहे तो कह रहे कि नहीं, लड़का नहीं आएगा, उसके क्लास का लड़का लगेगा। उस क्लास का बच्चा आएंगे, आपके सामने बच्चा नहीं आएंगे, कोई बात बच्चा नहीं आएगा। मतलब आप जब वहाँ कंप्लेन किए हेडमास्टर साहब को तो बोले ठीक है कल आइए और उसको डांटा जाएगा या बुलाया जाएगा, ऐसा क्यों हुआ इसको देखा जाएगा। आपने अपने घर में आकर अपने मम्मी को बोला तो मम्मी जाके भी वहाँ कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद वहाँ हेडमास्टर साहब जो आपके मम्मी के संग भी बर्ताव थोड़ा गजब टाइप का किए, और उसके बाद आप स्कूल गए थे कि नहीं? नहीं। परसों का कांड है, आप कल स्कूल गए नहीं थे? अच्छा अच्छा, कल कंप्लेन लेकर गए थे और आज अभी भी सूजन पड़ा हुआ है और दर्द हो रहा है बोल के स्कूल नहीं गए हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद जी हेडमास्टर साहब क्या बोले कि जब बच्चों के लिए कि भेजे कि नहीं लगे ऑफिस में से। तो जब मैं ऑफिस में से आ रही थी तब बोली कि इस बर्ताव से तो मैं FIR करूंगी, इसके बाद इस स्कूल में बच्चे को नहीं आने दूंगी। तो बोले कि जाइए मेरा नमक का तेल नहीं घटागा कि आपके बच्चे का कल ही 8 बजे मैं TC काट कर भेज दूंगा कि आप अपने बच्चे को दूसरा स्कूल में FIR करके देख लीजिए कि आपका औकात कितना है। बताते हैं जी, इस तरह से बोलते हैं जी। धनंजय सर डायरेक्टर, मतलब वो औकात की बात करते जी, हैं। औकात का बात मेरा बोला था। और बच्चे का एक भविष्य कैसे खराब कर सकते हैं वो? पढ़ाई बीच में वो डिस्टर्ब करके कैसे बोलते हैं कि TC ले जाओ। उनका नून तेल नहीं घटा कि आपके 4 बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो उसका नमक तेल घट जाएगा, ये भी बोला। उनका कहना यही है। जी, धनंजय सर का यही कहना है। तो आप मतलब सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से यही गुहार लगाना कि किसी बच्चे के साथ, आज तो मेरे साथ हुआ, ऐसा ना हो किसी बच्चे। बिल्कुल ऐसे मतलब अगर ऐसे सर कहते हैं तो आप सरकार से क्या गुहार लगाते हैं? मैं यही बोलूंगी कि मेरा जैसा बच्चा है सबका बच्चा है, मतलब समान है। किसी बच्चे के साथ लड़ाई झगड़ा ना पढ़ने के लिए हम भेजते हैं। डायरेक्टर सर का बर्ताव किसी सर के पास नहीं है जी। जो धनंजय सर के पास बर्ताव है पेरेंट्स के लिए, वो किसी सर के पास बच्चा बर्ताव रहेगा, वो स्कूल में बच्चे अपने कोई गर्जीवन नहीं भेज सकते। दो माताएं हैं और दोनों का यही कहना है, सरकार से यही निवेदन है कि आपसे रंजिश हो सकती है बच्चों में, लेकिन मास्टर को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए और दोनों को आपस में बैठाकर उसको सुलझाना भी चाहिए ताकि बच्चे ये नहीं सीख पाएँ कि लड़ाई झगड़ा क्या होता है। पढ़ाई में मन लगाएं और ध्यान से पढ़ें। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है सर कि आप दोनों माताएं अच्छी एक सुझाव सरकार से भी कही और अपनी डिमांड को भी रखी। धनंजय सर ये भी बता दें कि अभी उस बच्चे लोग का कंप्लेन हम भेजे हैं कि आज ही का है और कल नहीं है,
अभी तक 2018 से पढ़ा रहे हैं, कभी मेरे गर्जीवन के पास कंप्लेन नहीं आया कि हाँ तिवारी जी के घर का बच्चा एक गलत काम किया है स्कूल में, क्या लड़का है या लड़की है। बिल्कुल, फिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक, फिर ऐसा हुआ गर्जीवन गया तो गर्जीवन का इज्जत भी नहीं हुआ। ठीक, उनके संग इस तरह से झगड़ा हुआ तो आप लोग स्कूल में जाकर कंप्लेन किए तो क्या ऐसा हो रहा है, क्या बोले? वो तो बोले कि ऐसा मतलब कुछ है ही नहीं, कि आपके बच्चे का तो कोई मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है, आप लोग का बच्चा मतलब बहुत अच्छा है। तो हम बोले कि ठीक है, मतलब तुलसी की मम्मी जाएंगी और जाके मतलब उनके बच्चे को, हाँ उनके भी पेरेंट्स को बुलवाइए। तो बोले कि ठीक है भेजिए कल। और जाने के बाद मतलब यही सब बना पलट गया कि नहीं कि बच्चा नहीं आएगा, कोई गर्जीवन का पता ही नहीं है, डायरेक्टर साहब का पता ही नहीं, प्रिंसिपल साहब का पता ही नहीं है। और जब बोलने लगी कि जब बच्चा नहीं बुलाएंगे तो फिर मेरा बच्चा का सॉल्व कैसा होगा। तो बोल रही है कि गाली दे रही है, ये कर रही है। तो गाली सभी से फोन पर की है मतलब एक चीज देखा जा रहा है कि जब एडमिशन का बात हो तो स्कूल वाले बहुत ज़्यादा दावा करते हैं कि मेरे डीएवी में आइए, ये है वो है, इतना फैसिलिटी है, बहुत है, लेकिन वहाँ बच्चा जाने के बाद उसके जान माल का भी कोई ये नहीं है कि वो कुछ भी हो सकता है। अगर वहाँ स्कूल के अंदर इस तरह का मारपीट हो रहा है और इस तरह का तानाशाही चल रहा है, लड़के को मार देना, उसका सर फोड़ देना। जी, आज बाउंड्री में है तो आप कंप्लेन लेकर आइए, रोड पर होता तो हम तो रोड पर सॉल्व मैं अकेले ही करती। हाँ, मैं तो बोली कि पुलिस एक बच्चे को हमने जन्म देकर बड़ा किया है, उसका पूरा दायित्व एक माँ बाप का होता है। अगर आपको 4 घंटा 6 घंटा के लिए स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है, इतना खून तैयारी करने में टाइम लगा है, उस खून का चुपचाप करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं। ऐसे मैडम व्यवहार देकर बोली है। ऐसी बोली आप बोले नहीं कि मैडम उस वक्त क्या होता है जब आप लोग एडमिशन के समय इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाप रे, बड़ी की मेरे देवर गए थे ना तो बोले कि बनियापुर में उस तरीका का स्कूल ही नहीं है, इतना धना जैसा का बड़ाई था, इतना एथी था कि। अच्छा अच्छा अच्छा, जी दादी जी बताइए, इस तरह का मारपीट हुआ है तो आप लोग को पता है कि नहीं? पता बा। आप लोग सोचे थे कि इतना अच्छा स्कूल में भेज रहे हैं और मेरे नाती पोता को इस तरह से मारेंगे लोग? मम्मी के ना दंड में से जो मारी। इतना गंदा स्कूल है, आप लोगों को पता नहीं था कि बड़े बड़े वादे करते हैं और काम के समय पूरी तरह से ढीला हो जाते हैं। तो क्या यहाँ के जनता के लिए क्या कहिएगा कि ऐसे स्कूल में पढ़ना भी नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए, कोई किसी भी गर्जीवन को अपने बच्चा को उस स्कूल में नहीं जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ सुरक्षित नहीं, और पढ़ाई, इसके बाद पेरेंट्स का भी इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है। पेरेंट्स का भी इज्जत नहीं है। पेरेंट्स के किस तरह का कदर किया जाए जब पेरेंट्स अपने बच्चा को लेकर, मेरे बच्चा में गलती नहीं था तब। सबसे बड़ी बात है कि वो हेडमास्टर सर आपके हाथों को पकड़ कर कैसे वो बोल दिए कि बाहर निकलो। बाहर निकालो, एक लेडीज टीचर अगर बोलती, कोई गार्ड बोलता तो ठीक है। धनंजय सर बोले हैं, धनंजय सर। आप उनके नाम पर FIR किए कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं। बिल्कुल करना मेरे चाहिए, पास कोई गलती ऐसे नहीं सर था। पे जरूर करना चाहिए। तो उतना दूसरे मास्टर साहब को क्यों बुलाए हैं, इसीलिए ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी आप कंप्लेन करवाइए ताकि ऐसे मास्टर पे सरकार भी बोल रहा है कि आप अपने बच्चे को TC ले जाइए यहाँ से, कोई मेरा नून तेल नहीं घटा हुआ कि हम आपके बच्चे का निहोरा करेंगे पढ़ाने के लिए। चलिए ले, वो तो पहले जब एडमिशन के समय ऐसा बात कहते ना तो वहाँ कोई नहीं जाता, लेकिन उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो लोग। बहुत 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 सुरक्षित, बहुत थी रीएडमिशन। आज तो हम नाम कटवा रहे हैं, जो रीएडमिशन में हम 8,000 रुपये दिए हैं, वो बच्चा को लौटाएंगे। बच्चे 4 बच्चे के बीच में 16,000 रुपये जमा। 16,000 रुपये की बात तो छोड़ दीजिए, वो कीमती समय लौटा पाएंगे जो बच्चे को एक भविष्य संवारने के लिए दिए, और वो भविष्य संवारे बिना वहाँ मारपीट कर और इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। आप धनंजय सर एक कंप्लेन कर दीजिए कि हाँ उस बच्चे को एक हफ्ता में एक कंप्लेन जाता है। 2018 में कोई कंप्लेन, 2018 से 2022 तक कोई कंप्लेन मेरे तिवारी जी का घर का बच्चा का कोई आया है? बिल्कुल बिल्कुल, कि मेरा गलत बच्चा का जो कंप्लेन किया वो स्वीकार नहीं किया, इसके उसकी मम्मी को ऑफिस में से निकाल रहे थे। आपको बताते चलें कि ये बिहार सारण बनियापुर थाना के अंतर्गत DAV स्कूल पढ़ता है, और इस स्कूल में ये जो लड़का जो दिख रहा है, इसके 2-3 भाई वहाँ पढ़ते हैं। गई एक दिन बीते वहाँ पे स्कूल के छुट्टी के वक्त बाहर बैठे हुए थे, उसी बीच कोई दूसरा एक लड़का आकर इसे मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। इसने पूछा कि क्यों किया, तो वो बोला कि तुम गाली दिया था, लेकिन इसका कहना है कि हम उससे कभी बात ही नहीं करते हैं। मामला इतना बढ़ा कि इसको काफ़ी चोट भी आया, और इसके गार्जियन उस स्कूल के परिसर में जाकर वहाँ के मास्टरों से अपनी अर्जी सुनाई। अर्जी सुनाने के बाद वहाँ के टीचर की भी बर्ताव जो है, ये जो महिला बता रही है कि बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसके बाद एक दिन बाद जब बर्ताव नहीं था तो ये सब लोग जा रहे हैं FIR करेंगे,
और इनके जो ऊंचे अधिकारी हैं उन तक इस बातों को पहुंचाया जाएगा, और हो सके तो मीडिया के माध्यम से शिक्षा मंत्री तक पहुंचाया जाए, ताकि इस तरह के तानाशाही जो टीचर कर रहे हैं और इस तरह के वादे करके वादे पर नहीं उतर के तानाशाही कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। क्या आप संदेश क्या दीजिएगा यहाँ के बच्चों के लिए कि ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, जहाँ गार्जियन का कोई इज्जत नहीं हो, बच्चे का इज्जत नहीं हो? वहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा बच्चा कल से ही बोल रहा है कि हम लोग अब इस स्कूल में नहीं जाएंगे। जब मेरा मम्मी का इस तरह का बता हुआ है तो हम पढ़ाई भी वहाँ अच्छा होता है कि नहीं? नहीं, उतना अच्छा नहीं होता। उतना अच्छा नहीं होता है। हम लोग ट्यूशन के बल पर बच्चे को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, हम लोग तो एक कमी तो है ही है, हम लोगों को भी चाहिए कि हम लोग सरकार एक व्यवस्था अच्छी दी है पूरे हिंदुस्तान में। सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई बहुत बेहतर होता है प्राइवेट स्कूलों से भी ज़्यादा, और ख़ास तौर पे अभी बिहार में दिल्ली से भी बेहतर पढ़ाई चल रहा है, खाना पीना के साथ साथ पढ़ाई भी। ठीक है सर, धन्यवाद आपसे बातें करने के लिए और सारी बातें कहने के लिए। आप जब स्कूल के ऑफिस के अंदर गई तो मैडम बैठी हुई थी, जी। तो उनसे वहाँ क्या बात हुआ, और बात करने के बाद मैडम आपके बातों को मोबाइल में रिकॉर्ड भी कर रही थी, क्या बात हुआ वहाँ पे? पहले हम जाकर बोले कि मैडम कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो थी दिखाई कोई नहीं है यहाँ पर। हम कहते ठीक है कोई नहीं है तो आप तो बच्चा बुला सकती है ना। तो नहीं, हम आपके सामने बच्चा नहीं बुलाएंगे, बच्चा का धुलाई हो गया है। हमारे बच्चा का धुलाई से मुझे कुछ मतलब नहीं है, आप बच्चा को बुलाइए, दोनों बच्चा को खड़ा कराइए और आप पूछिए। तो आपके सामने हम बच्चा बुलाए मारने के लिए, हम बोले कि मैं भांग खाई हूँ कि किसी को बच्चे को पिटाई करूँगी। नहीं डायरेक्टर सर का पता है, नहीं प्रिंसिपल सर का पता है, तो प्रिंसिपल सर डायरेक्टर सर आएंगे ना, हम तो आएंगे तो हम आकर बैठे और किसी का पता ही नहीं है। तो तले मेरा बात मोबाइल से रिकॉर्ड करने लगी और डायरेक्टर सर को सुनाने लगे। डायरेक्टर सर 10 मिनट बाद आ गए। हम तब बोली कि कोनो बात बोल के हमरा बच्चा के खून गिरा, आज हमरा बच्चा का जरे नाक फूटल बटे, कोई बच्चा के आंख भड़का देवे, चाहे रौरे बच्चा का जरे होगा, चाहे हमरे बच्चा के आंख फूट तो जिम्मेवारी के ली, ये बात हम बोलले बनी। तो डायरेक्टर सर आई ना बस कहता रहे कि गाली दे रही है यही सबक बात पर। तू होमगार्ड के भी रलन कि जल्दी निकलो इस ऑफिस में से इस औरत को। तो हम बोले कि आप किसी औरत को, आप प्रिंसिपल साहब से ये बात नहीं बोले कि जब मेरा लड़का यहाँ पढ़ रहा है तो मेरा फर्ज बनता है मेरे लड़के को कोई मारेगा तो आपसे आकर पूछें, इसका जवाब और जवाबदेही भी आप होते हैं, ये बात क्या बोले उस पर? प्रिंसिपल सर इतना बात करे कि मुक्के ना दिलन, बस आवत का साथ कहकर के निकाला ऑफिस में से ये औरत को। हमें दूसरे का औरत के बाहर धरने वाला आपको है को, मतलब आपके वो प्रिंसिपल साहब आप आकर डायरेक्ट वो आपका हाथ पकड़ के बोले बाहर जाओ, बाहर निकाल। देखिए एक प्रताड़ना का केस है, कोई प्रिंसिपल अगर वहाँ कैसे गार्जियन को हाथ पकड़ के वहाँ से निकाल सकता है, वो भी महिला को? एकदम डायरेक्ट बोलने लगे कि यहाँ से ऑफिस में से निकाल औरत को, ऑफिस में से निकाल औरत को। दूगो होमगार्ड के भेजना, हम किसी औरत को आप धरने वाले हैं को, हम खुद ऑफिस में से निकल जाएंगे। आपके लड़के को उस दिन चोट लगा था तो क्या हुआ था, उस चोट में क्या क्या हुआ था बताइए? मेरे बच्चा साइकिल के सीट पर बैठा था, वो बच्चा गाड़ी में जाने वाला था, तब तक ये बच्चा अपना बड़े भाई के लिए बैठा था कि भाई आएंगे तो साइकिल का चाबी लेकर हम जाएंगे घर पर। पहले उस बच्चा को किसी बच्चा से झगड़ा हुआ था, कौन बच्चा गाड़ी दिया ना ये सुना ना वो सुना, अब पट घूम कर फाइट से मारने लगा इसके नाक पर छाती पर पूरा गर्दन बकोट लिया। जब बच्चा सब आए तो इनको झगड़ा मारने के लिए भिड़ा, तो वो बच्चा सब कहा कि तुम मारामारी मत कर, चल ऑफिस में तुम्हारा खून गिर रहा है। तब सब खून गिरा रहे हो जा तो ले जाके ऑफिस में अथी कर सकते लोग अथी भाई मुँह मल के भिक्स मल के हमारा प्रिंसिपल ऑफिसर है वो बच्चा लेकर आए, दरवाजे पर उतार दिया। कोई गार्जियन से भी नहीं कहे कि हाँ आपका बच्चा का एक्सीडेंट हुआ है आप आकर देख लीजिए, और बच्चा उतार कर चले गए। बच्चा मेरे जब घर में गए तो हम लोग को पता लगा कि मेरे बच्चा का चोट लगा हुआ है, खून गिरा हुआ है। फिर हम जो मैडम बैठती है उसके पास फ़ोन किए कि मैडम ये क्या हो रहा है स्कूल में, कि मेरा बच्चा का तो आप जानते हैं कि 2018 से जा रहा है, फिर भी चारों बच्चा का कोई कंप्लेन नहीं है। तो नहीं है आपके बच्चा का कोई शिकायत नहीं है, ठीक है मैडम कल आप आइए और थी उन बच्चे को बुलाएगा। हम बोले वो बच्चे के गार्जियन के बोला हम होता नहीं, तो उस समय मैडम बोली कि हाँ गार्जियन आएंगे बच्चा आएंगे। और जब मैं कल बच्चा लेकर गई तो बोली कि ये बात ही नहीं हुआ है। फिर धनंजय सर से 4 या 5 के बीच में बात हुआ तो बोला कि आप गार्जियन के पास फ़ोन क्यों किए, आप आइए ना, उसको हम बाउंड्री में दौड़ा कर सबके सामने धुलाई करेंगे। तो किसको? उस बच्चे को। हाँ। उस बच्चा स्कूल में आया था कि नहीं आया था, जब मैं देखा ही नहीं तो आप धुलाई किए हैं कि क्या किए हैं हम क्या जानते हैं। जब मेरे सामने बच्चा बुलाकर आपको यही ना एहसान देना था कि हाँ हम बच्चा बुलाएंगे, बाकी आपको फालतू बात उस बच्चा से नहीं करना है कि वो बच्चा का गार्जियन मैं खड़ा हूँ।
तो आप बोले कि उस बच्चा को नहीं बुलाऊंगा कि क्योंकि आप आई है तो पिटाई करने के लिए। हम कहे हम भांग खाए हैं कि उस बच्चे को पिटाई करेंगे। तो बोल रहे हैं कि तब वो मैडम रिकॉर्ड करके डायरेक्टर सर को बुलाई, डायरेक्टर सर आए नहीं, कुछ मुझसे पूछे इतना बड़ा घटना घटा है, आप लोग इसका FIR करवाए हैं कि नहीं? नहीं सर, मेरे घर गर्जीवन नहीं, हम तो जहाँ तहाँ फोन करके आप लोगों को उसी वक्त या अभी भी FIR करवाना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो जिस तरह से मारपीट हुआ, बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर का नस सूजा हुआ है। जो ये रिपोर्ट हम देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में जो रिपोर्ट हमने देखा कि इसमें पूरी तरह से ये सामने दिख रहा है कैमरे पर कि इसका पूरी तरह से अंदर ही अंदर सूजा हुआ है नस। जी। और अभी भी यहाँ चोट जो है यहाँ दिख रहा है, देखिए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये फटी पर चोट और है। यहाँ दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है। तो आखिरकार स्कूल में जब इस तरह का कोई बवाल होता है, मारपीट होता है, तो स्कूल में गार्जियन जो प्रिंसिपल हैं, सर हैं, टीचर हैं, सभी को देखना चाहिए। अगर वो लोग नहीं देखते हैं और इस तरह का अनियमितता करते हैं वो लोग, तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होना जरूरी है। क्योंकि बच्चे एक पढ़ने जाते हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा उनके ऊपर है। अगर वहाँ सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, इस तरह का बमंडल होता है और गार्जियन जाकर पूछने के बाद गार्जियन को हाथ लगाकर निकालते हैं घर से, ये भी एक दुख की विषय है। स्कूल का नाम क्या है मैडम? DAV पब्लिक स्कूल। DAV पब्लिक स्कूल, ये कहाँ है? बनियापुर, पंजाब बैंक से। माने बनियापुर थाना के अंतर्गत है। DA क्या नाम है? DAV पब्लिक स्कूल, फ्रंट ऑफ ब्लॉक ऑफिस। DAV पब्लिक स्कूल फ्रंट ऑफ ब्लॉक ऑफिस। अच्छा, ब्लॉक ऑफिस के ठीक अपोजिट सामने में है। जी। तो उस स्कूल का ये मामला है। जी। चलिए।